इमरान ने रात को ही पीएम निवास छोड़ा। आधी रात को निकला कारों का काफिला, निजी निवास पर गए। बिलावल भुट्टो ने किया ट्वीट, पीएम सिलेक्ट सत्ता से हुए बाहर, पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान ने आज बुलाई पार्टी की कोर कमेटी की बैठक, पार्टी की नई रणनीति पर होगा फैसला। शाहबाज ने कहा, बेगुनाहों को जेल में नहीं डाला जाएगा, लेकिन कानून करेगा अपना काम। शाहबाज को पूरे विपक्ष ने नेता माना। भतीजी मरियम, पीपीपी नेता बिलावल और फजलुर रहमान सभी शाहबाज के हक में। जीत के बाद विपक्ष का जश्न, कई जगह जोश में नारेबाजी। इमरान की पार्टी 28 जगहों पर आज करेगी प्रदर्शन, लाहौर से लेकर कराची तक करेगी प्रदर्शन। अब नवाज शरीफ के भी पाकिस्तान लौटने की संभावना, लंदन में करा रहे हैं इलाज। करप्शन के आरोपों से भी घिरे रहे हैं शहबाज। 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद छोड़ना पड़ा था पद। इमरान के मंत्री रहे फवाद का ट्वीट, आज पाकिस्तान के लिए मातम का दिन। पाक सरकार गिराने में विदेशी साजिश के मामले में याचिका, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने की याचिका मंजूर। रूस यूक्रेन जंग का आज 46वां दिन, रूस ने जारी रखे हमले। कई शहरों पर रूस के हमले, यूक्रेन भी दे रहा है जवाब। यूक्रेन के शहरों में रूसी हमलों से भारी नुकसान, हर तरफ तबाही का मंजर। मारियोपोल से लेकर खार्किव तक रूस का लगातार कब्जा, लगातार जारी हैं हमले। रूस के लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान, कई जगह किए हमले। रूसी फाइटर प्लेन Su-30 और Su-35 ने किए हमले। यूक्रेन ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का किया दावा। मारियोपोल पर पूरी तरह रूस का कब्जा, रूस ने जारी किया वीडियो। मारियोपोल में यूक्रेनी सेना की आखिरी टुकड़ी को भी रूस ने घेरा, शहर पूरी तरह रूस के कब्जे में। मिकोलेव में रूस ने की जबरदस्त बमबारी, गांव में दिखी तबाही की दास्तां। मिकोलेव में गांव में रूसी हमले में एक लड़की की मौत, बमबारी से जमीन में बने बड़े बड़े गड्ढे। यूक्रेन को बर्बाद करने की पुतिन की मंशा, आगे बढ़ते दिखे रूसी टैंक। नदी को पार करती रूसी टैंकों का वीडियो आया सामने, आगे बढ़ने के लिए रूसी सेना ने तैयार किया अस्थायी पुल। रूसी हमले के दौरान एक स्टेशन पर दिखी भयावह तस्वीर, एक कार बनी आग का गोला। यूक्रेन को जल्द युद्ध खत्म होने की उम्मीद, ज़ेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर निकले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। स्टेशन पर एक शव भी पड़ा दिखा, रूसी हमले में मारे जाने की जताई जा रही आशंका। क्रामाटोर्स्क में रूसी हमले के दौरान स्टेशन पर दिखी भगदड़, मुसाफिरों के चेहरे पर दिखा जंग का खौफ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देशवासियों के जज्बे की तारीफ की, कहा हम हिम्मत से लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की का बयान, पूर्वी इलाके में रूस से अभी भी होगी भीषण जंग के बीच यूक्रेन से लोगों का पलायन जारी, रोमानिया बॉर्डर की ओर किया कूच। राहुल गांधी के आरोप पर मायावती का पलटवार, कहा राहुल गांधी ने गलत और तथ्यहीन बातें मेरे बारे में कही, सेंट्रल एजेंसी से डरने जैसे आरोपों में सच्चाई नहीं। खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। मायावती का आरोप, कांग्रेस अपना रही है घिनौने हथकंडे, कभी कांग्रेस ने कांशीराम को बताया था CIA एजेंट। मायावती का आरोप, राहुल की मुझ पर टिप्पणी से कांग्रेस की दलितों के प्रति उपेक्षा साफ झलकती है। मायावती ने राहुल गांधी को बताया कि सियानी बिल्ली, कहा अपना घर हासिल नहीं कर पा रहे, BSP पर उठा रहे हैं उंगली। मायावती का आरोप, राहुल गांधी ने कभी मेरी सरकार को बदनाम करने के लिए किया था पैदल मार्च। मायावती ने कहा यूपी चुनाव में हार की वजहों पर पहले कर चुकी हूं चर्चा। राहुल से पूछा, बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था चुनाव, तब क्या हुआ था। मायावती ने कहा राजनीति में विरोध का हर किसी का अपना तौर तरीका होता है। राहुल
गली कूचे में रोड पर बैठ जाते हैं, संसद में जबरन पीएम के गले चिपक जाते हैं। बीएसपी ये सब नहीं करता। कल राहुल गांधी ने दिया था बयान, मायावती अब ईडी सीबीआई के डर से लड़ना नहीं चाहती। यूपी में हमने मायावती को सीएम पद और गठबंधन का दिया था ऑफर, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, खतरा मुसलमानों की बढ़ती आबादी से रही, बढ़ती आबादी के साथ ही शरजील इमाम और मुर्तजा जैसे बढ़ते कट्टरपंथियों और उनकी सोच से है। सोच से है वो कट्टरपंथी सोच जो मुर्तजा के रूप में गोरखपुर में मंदिरों पर आतंकी हमले करे, शरजील इमाम जैसा कट्टरवादी सोच जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की सोच बनाए। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में बीजेपी को समर्थन देने वाले मुसलमान कट्टरपंथियों के निशाने पर रुद्रपुर में बीजेपी समर्थक मुस्लिम युवक पर हमला। रुद्रपुर में बीजेपी समर्थक अनीस मियां और उसके परिजनों को पड़ोसियों ने घर में घुसकर पीटा, 5 आरोपियों पर केस दर्ज। मतलब मुझे काफिर और हिंदू कहने लगे और मुझे इसी बात को लेकर बस दुश्मनी रखते हैं और मारपीट करना उन्होंने शुरू कर दी मेरे बच्चों पे और मुझ पे। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की सियासी हनुमान चालीसा शिवसेना भवन के सामने किया हनुमान चालीसा पाठ। जनता दल में जो तेलंगाना के विकाराबाद में बीजेपी के अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े नेता मोहम्मद अनवर का विरोध, विरोधियों को उनका उपहार भी मंजूर नहीं, मस्जिद से बाहर फेंका उनका दिया कूलर। तेलुगुदेशम वाले टीआरएस में जाओ, टीआरएस वाले जनता दल में जाओ, जनता दल में उसी भी पार्टी में जा सकते। मेरे बड़े कानून लगा दिए, गांव से बाइकाट कर दिए मेरे को, बोले गांव में रहना नहीं, गांव से खाली करके चले जाना। मैं क्या जुलूम करा भाई मैं? हाँ, ईटानगर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया हिंदी कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडरपास के ऊपर लगाया बोर्ड। अमित शाह के हिंदी की अनिवार्यता वाले बयान का दिखा असर। पाकिस्तानी भी नहीं है, इंडियन है, हिंदी बोलना है। आसनसोल उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के प्रचार में उतरे अभिषेक बैनर्जी, किया भव्य रोड शो। पश्चिम बंगाल के मोगराहाट में सरेआम हुई 2 हत्याओं से बरपा हंगामा, उपद्रवियों ने 2 लोगों को पहले मारी गोली, बाद में धारदार हथियार से वार कर दी हत्या। मोगराहाट में 2 हत्याओं के बाद पीड़ित परिजनों के साथ उग्र हुई भीड़, प्रदर्शन के दौरान मचाए उत्पात, वाहनों में लगाई आग। पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या के केस में जांच तेज, 5 आरोपियों को 4 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा गया। पश्चिम बंगाल के जगदल रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे लाइन पर लेडीज पर्स में मिला विस्फोटक, जांच के दौरान हुआ धमाका, कोई घायल नहीं। केंद्रीय टेक्सटाइल राज्य मंत्री 3 दिवसीय जोधपुर दौरे पर, कुटीर उद्योगों का जाना हाल, आत्मनिर्भर भारत में लघु उद्योगों की बताई बड़ी भूमिका। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन, 3 घंटे के लिए टोल प्लाजा कराया फ्री, गेहूं खरीद पर 500 रुपए बोनस और टोल नाके पर स्थानीय युवकों को नौकरी देने की मांग। जम्मू कश्मीर में डल झील की सफाई पर उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया जोर, खुद भी झील का कचरा साफ करते नजर आए मनोज सिन्हा। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ ने दिव्यांगों का बढ़ाया उत्साह, वीर प्रहरी दिव्यांग योद्धा के नाम से किया मोटरसाइकिल रैली आयोजन। महंगे तेल और डीजल के विरोध में आगे आई ओला, उबर और ऑटो एसोसिएशन, चंडीगढ़ में 12 अप्रैल को करेंगे विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने शराबबंदी पर दिया बड़ा बयान, कहा शराबबंदी दुकानें बंद करने से नहीं, शराब बंद करने से होगी। शराबबंदी दुकान बंद करने का मतलब शराबबंदी नहीं होता है। शराबबंदी मतलब कि समाज के क्षेत्र फिर किसी कोने में शराब किसी को पीने के लिए उपलब्ध नहीं हो। गिरीश गौतम ने यहां तक कहा प्रतिबंध के बावजूद हो रही गांजे की बिक्री सरकार इसे रोक नहीं पाई। नोएडा में ढहाया जाएगा अवैध तौर पर बनाया गया सुपरटेक एमरल्ड का ट्विन टावर, धमाका तकनीक ढहाए जाएंगे टावर, ट्रायल आज। टावर ढहाने के लिए टेस्ट ब्लास्ट के दौरान एमरल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी के सामने वाली सड़क पर यातायात बंद, सुबह 6 बजे से दोपहर 4 बजे तक रोका गया आवागमन।
बढ़ती गर्मी के साथ नागपुर में गहराया पेयजल संकट। गोधनी गांव में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर। एक कुएं में लगे हैं 50 मोटर पंप। 17,000 है गोधनी गांव की आबादी। गांव में 4 से 5 दिन में एक बार भेजा जाता है पेयजल का टैंकर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ ने मनाया शौर्य दिवस। जवानों ने ली कर्तव्य निष्ठा की शपथ। ऑफिसर कृष्णकांत दुबे ने फिल्मी गाने से भरा जज्बा। गाजियाबाद के 21 साल के युवक की कनाडा में गोली मारकर हत्या। शव वापस लाने के लिए परिजनों ने सरकार से मांगी मदद। चैत्र नवरात्रि की नवमी आज वाराणसी में मां सिद्धिदात्री की पूजन के लिए जुटे भक्त। नवमी पर दिल्ली के छतरपुर में भी देवी मां के मंदिर में जुटी भक्तों की भीड़। किया विधिवत पूजन। रामनवमी पर अयोध्या में जुटे राम भक्त। रामलला का होगा दूधाभिषेक। 56 व्यंजनों का होगा भोग। अयोध्या में सरयू तट पर भक्तों का लगा तांता। किया आस्था का स्नान। रामनवमी पर गोरखपुर में सीएम योगी का लगा जनता दरबार। सीएम ने लोगों से लिए फरियादी पत्र। ओडिशा में चित्रकार सुदर्शन पटनायक ने अपने अंदाज में मनाई रामनवमी। पूरी बीच पर रेत से उकेरा अयोध्या में निर्मित हो रहे राम मंदिर का चित्र। मुंबई के मुम्बा देवी मंदिर में भी जुटे श्रद्धालु। किया पूजन अर्चन। आगर मालवा में बगलामुखी मंदिर में नवमी पर उमड़े भक्त। देवी मां के किए दर्शन। पटना के महावीर मंदिर में भी सुबह से जुटे श्रद्धालु। नवमी पर किया पूजन अर्चन। शिवपुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिखी भागवत भक्ति। पूजन अर्चन के बाद बैठकर सुनी कथा। तेलंगाना के नलगोंडा में ड्राइवर की लापरवाही से बस हादसा। कई मुसाफिर हुए घायल। रेवाड़ी में बुक्स पायरेसी का बड़ा खुलासा। सीएम फ्लाइंग दस्ते ने एनसीईआरटी की नकली किताबों से भरी गाड़ी पकड़ी। रोहतक से हो रही थी सप्लाई। सूरत में 313 वक्ताओं ने बनाया अनोखा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासशील भारत विषय पर 24 घंटे लगातार दिया भाषण। केंद्र सरकार की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के मिशन को मुरादाबाद में मिला बढ़ावा। रेलवे स्टेशन पर पीतल के उत्पादों की बिक्री। कोंकण के हापुस आम का विदेशों में लोगों की जुबां पर चढ़ा स्वाद। ऑनलाइन कंपनियों ने सीधे किसानों से किया संपर्क। 4 दर्जन आम की कीमत 4 से 5 हजार रुपए तक।